Hello friends, welcome to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to you all of you that please follow the COVID protocols. Okay, so now let's move to our topic today. As you know that we will discuss the chapter 6 of class 9th, that is lines and angles. Today we will deal with some other types of angle, that is adjacent angle, linear pair of angles, or vertically opposite angles. Okay, so let us start with adjacent angle. What is adjacent angle? Two angles are called adjacent angle if they have the same vertex, a common arm, and their non-common arms on either side of the common arm. Okay, मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे दो एंगल को हम लोग एडजासेंट एंगल कह सकते हैं जिसका सेम वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और उसका जो नॉन कॉमन आर्म हो वो उसके कॉमन आर्म के दोनों साइड हो, आइदर ऑफ द कॉमन आर्म के दोनों साइड. ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ. देखिए, ये अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हम लोग एक लाइन ही ले लेते हैं. यहाँ पे ए बी है और सपोज कीजिए कि ये इधर भी एक्सटेंड हो सकता है और इधर भी एक्सटेंड हो सकता है. यहाँ पे एक पॉइंट है ओ. ठीक है, यहाँ से देखिए एक यहाँ से ये लाइन जा रहा है. ठीक है, ओ से होते हुए इसको हम लोग सी सपोज कर लेते हैं. ठीक, अब यहाँ पे देखिए एंगल ये वाला जो हो गया, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? बी ओ सी. एंगल बी ओ सी कहेंगे उसको, तो एंगल बी ओ सी. और इस वाले एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ए ओ सी. तो बी ओ सी और ए ओ सी दोनों क्या है? तो दोनों एडजासेंट एंगल है. क्यों दोनों एडजासेंट एंगल है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. पहला कह रहा है इफ दे हैव सेम वर्टेक्स. अब देखिए ओ यहाँ पे सेम वर्टेक्स है दोनों एंगल के लिए. इफ दे हैव द कॉमन आर्म, अब देखिए कॉमन आर्म है, ये जो ओ सी है ये एक कॉमन आर्म है. उसका नेक्स्ट कह रहा है देयर नॉन कॉमन आर्म्स. ठीक है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. कॉमन आर्म के दोनों साइड, आइदर साइड मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन आर्म्स. देखिए एक आर्म इधर, एक आर्म इधर, और ये है कॉमन आर्म, और इसके दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म. तो यानी ये एडजासेंट एंगल हुआ. तो इससे हम लोग समझ गए कि एडजासेंट एंगल कैसे कहते हैं. वैसे सिंपल आपको समझने के लिए मैं कह देता हूँ, एडजासेंट एंगल मतलब वह पड़ोसी कहते हैं ना, जैसे हमारे घर के बगल में, वैसे ही दोनों एंगल जो आपस में एक दूसरे के आसपास में हो, अगल बगल में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजासेंट एंगल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल. वैसे इस पर और क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग और क्लियर होते जाएंगे. हर एक जगह मैं जिक्र करूंगा तो आप और इसको क्लियर समझते जाएंगे. वैसे आई होप सो कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम उतना ना हो, बट फिर भी हम लोग इसको डील करेंगे आगे भी. ठीक है, अब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल. टू एडजासेंट एंगल क्या होता है वो समझ में आ ही गया. आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज. अगर उसके नॉन कॉमन आर्म जो हैं वो टू अपोजिट रेज हों. आप देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह का फिगर बनेगा. यहाँ पे हो गया ए बी एक लाइन है. ठीक है, ए बी एक लाइन है, यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको ओ कहते हैं. यहाँ से एक एंगल बना, यानी एक रे बना. ठीक है, अब इस रे को मान लीजिए यहाँ पे सी है. अब इसको हम लोग लीनियर पेयर्स कब कह सकते हैं वो देखिए. टू एडजासेंट एंगल, तो एडजासेंट एंगल का तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होगा. तीनों प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रहा है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं. अब इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट रेज होना चाहिए. अब देखिए, अब नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पे क्या हुआ? एक का ओ बी और एक का ओ ए. अब देखिए दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ बी और ओ ए वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है. तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर्स. ठीक है, तभी हम लोग उसको लीनियर पेयर्स में कह सकते हैं. अब जैसे आप कहेंगे आप कि तब तो दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, तो नहीं, दोनों में अंतर है. कैसे अंतर है वो मैं बताता हूँ. अगर देखिए, अगर एडजासेंट एंगल की बात करें तो एडजासेंट एंगल हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उसके लिए स्ट्रेट ही लाइन हो. सपोज कीजिए यहाँ से एक लाइन है. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट जैसे यहाँ से ओ बी, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है. ठीक है, यहाँ पे सी ओ पॉइंट है. ठीक, अब आप सपोज कीजिए कि इस ओ पॉइंट से अगर हम लोग ऐसे करके एक लाइन को क्रॉस करवाते हैं. ठीक है, इस तरीके से ओ बी से यहाँ से लाइन क्रॉस करवाते हैं. एक हम लोग यहाँ पे एंगल, एक और लाइन यहाँ ले लेते हैं. आप सपोज कीजिए ये सी है, ये डी है और ये ई है. तो आप इस दोनों एंगल को भी आप एडजासेंट एंगल कह सकते हैं. आप इस दोनों एंगल को, इसको और इसको भी एडजासेंट कह सकते हैं. आप इसको और इसको भी एडजासेंट कह सकते हैं. इसको और इसको भी एडजासेंट कह सकते हैं. इसका एडजासेंट इसको भी कह सकते हैं. यानी सारे इसमें एडजासेंट एंगल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो अगल बगल में एंगल है. तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं. बट लीनियर पेयर तो सारों को नहीं कह सकते. इसीलिए यही डिफरेंस है लीनियर पेयर और किसमें? तो एडजासेंट एंगल में. ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो नेक्स्ट पार्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या? आपको नाम से ही पता चला जो अपोजिट एंगल्स हो. द एंगल्स आर
called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pair of opposite rays। अगर उसके आर्म्स जो हैं टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज बनाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन ऐसे मूव कर रहा है, एक लाइन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जो एंगल है ये दोनों अपोजिट एंगल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए साफ पता चल रहा है ना, इसके जो आर्म्स हैं, दोनों जो आर्म्स हैं जो इस एंगल को बना रहे हैं, ये दोनों आर्म्स दोनों अपोजिट आर्म्स में जा रहे हैं। वैसे ही इधर भी आप इस एंगल को भी देख सकते हैं, वैसे ही आप इस एंगल को भी देख सकते हैं, चारों एंगल को देख सकते हैं कि चारों में से कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ठीक, इस तरह के हम लोग 3 एंगल्स को समझ गए। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल AOC एंड BOD। अब इसमें क्या कह रहा है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए देखते हैं, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें देखिए आप एक्चुअली कि इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगा तो उस पर 180 डिग्री बनता है। ये आपको पता है, जब हम लोग स्ट्रेट एंगल पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि स्ट्रेट एंगल कब होता है। ठीक, ये यहाँ पे फिगर है, काफ़ी ईजी है। चलिए, तो ये चीज़ मालूम है, इसीलिए हमने पहला लाइन क्या लिखा, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ AOB एट अ पॉइंट O ऑन इट इज़ 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर में यानी इसके एक ही साइड में जितने भी एंगल्स होंगे उस सारे का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों एंगल, ये AOC, ये COD और ये BOD, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल कैसे नाम देते हैं वो आपको पता है। देखिए यहाँ B है, B से स्टार्ट किए। अगर हमको इस एंगल का नेमिंग करना है, ये वाले एंगल का B है, तो पहले B लिखे, फिर O पे गए और O पे जाने के बाद हमको इधर घूमना है D के तरफ, तो वो D के तरफ चले गए। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एंगल BOD। तो इस तरीके से हम लोग एंगल का नेमिंग करते हैं। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा कि एंगल्स नेमिंग करने में आपको क्या प्रॉब्लम आती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर मैं उसको एक अलग से वीडियो बना के उस पर डील करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ एंगल AOC का वैल्यू आपको पता है x है, तो x डिग्री लिख दिया। एंगल COD कितना है, 65 है, 65 डिग्री लिख दिया। और एंगल BOD कितना है, तो 2x - 20 डिग्री, उसको भी लिख दिया। ठीक, अब सबको सॉल्व करने के बाद 2x - 20 डिग्री बाहर आ गया। अब देखिए 2x और x ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 3x। और यहाँ 65 में से 20 चला गया तो 45। ठीक, अब ये 45 इस साइड पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो निगेटिव में आ जाएगा। 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 135, और 3 से 135 को कट करेंगे तो 45 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू 45 आ गया तो हमको ये 2x - 20 का निकालना है। तो 2x - 20 यानी 2 × 45 - 20 यानी 90 - 20, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। अब देखिए x कौन सा था, तो x था ये वाला ना, यानी AOC, यानी एंगल AOC का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। और ये जो 2x - 20 था ये कौन सा एंगल था, ये वाला BOD, तो एंगल BOD का वैल्यू कितना हो गया, 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमने दोनों एंगल का मान निकाल लिया। अब एक ऐसा लेते हैं इसमें 360 वाला सिस्टम है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी एंगल्स हैं और नीचे भी पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट एंगल AOC। AOC कौन सा एंगल हो गया, आप इजीली बता सकते हैं, ये वाला एंगल। ठीक, उसके बाद एंगल BOD, BOD कौन सा एंगल हो रहा है, ये वाला हो रहा है, y जिसमें दिया हुआ है। एंगल AOE यानी ये वाला एंगल। ठीक, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग दैट एंगल COD = 90 डिग्री, ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल BOE = 72 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। एंड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इसमें भी वही काम होगा। सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, जो उसमें स्ट्रेट लाइन वाला लगा है वी हैव, उसके मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, तो एंगल AOE यानी ये नीचे वाला, अभी हम एंगल ले रहे हैं इसका नीचे वाला पार्ट, तो एंगल AOE और प्लस एंगल BOE, AOE और BOE दोनों मिलके 180 डिग्री। एक है 3x दिया हुआ, एक 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x = 180 - 70 यानी 3x = 108। 108 को कट कर दिए तो कितना हो गया, 36 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 36 डिग्री आ गया। अब अगेन सिंस AOB स्ट्रेट एंगल, अब क्या जानते हैं हम लोग कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब नीचे वाला का लिए तो उसी आधार पे हम लोग ऊपर वाले का भी ले सकते हैं, ये भी तो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ वही काम करेंगे। तो अब यहाँ पे लिए कौन कौन सा एंगल, सबसे पहले ये वाला एंगल, एंगल AOC, उसके बाद एंगल COD और उसके बाद एंगल BOD। ठीक, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल AOC, COD और BOD = 180 डिग्री। यानी AOC मतलब क्या हो गया, x प्लस COD कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस y BOD = 180 डिग्री। अब x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं कितना, 36। आप जानते हैं कि x का वैल्यू एक क्वेश्चन में हर एक जगह सेम ही रहता है, तो 36। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 36 डिग्री ले लिए, उसके बाद प्लस 90
और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों को जब ऐड कर लिए 90 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा 126 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 54 डिग्री। अब देखिए एंगल AOC जो x वाला था वो हमको निकालना था, तो वो कितना हो गया 36 डिग्री। एंगल BOD जो अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला कौन सा, तो y वाला, वो कितना हो गया 54 डिग्री। और लास्ट में एंगल AOE जो हम लोगों ने यहाँ निकाला, यहाँ देखिए 3x था और 3x का वैल्यू हम लोगों ने 108 यहाँ निकाला ही था, तो वो हो गया एंगल AOE इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो यानी इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल के बारे में जाना, उसके बाद लीनियर पेयर्स के बारे में जाना, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट के एंगल्स के बारे में जाना। फिर इसमें दो क्वेश्चन डील किए, एक जिसमें एक ही स्ट्रेट लाइन था और एक इसमें जिसमें एक पॉइंट के आगे एक पॉइंट के ऊपर भी स्ट्रेट लाइन और नीचे भी स्ट्रेट लाइन, उस तरीके का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और जैसा कि मैंने कहा है कि नोट्स के लिए आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियोज़ के लिंक और सारे ये नोट्स के फाइल्स वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ। ठीक है, आपके सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत जल्द मैं कोशिश खुद लगा हुआ हूँ कि मैं बोर्ड पे समझाऊँ ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। और मैं और बच्चों को भी आमंत्रित करता हूँ, अगर आपके अंदर भी अगर कोई ऐसा सजेशंस है जो आप चाहते हैं कि आप मुझे दें और मैं उसको आगे उससे करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं ज़रूर उसको करूँगा। इसलिए अगर आपके मन में अगर कोई भी अगर सजेशंस हो मेरे चैनल्स के बारे में कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए या इस तरीके से कुछ करना चाहिए, तो आप ज़रूर उस चीज़ को बताइए, तो मैं उस चीज़ को अपने पढ़ाने के क्रम में लागू करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। एज यू नो दैट नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद द सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू सो मच।